अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास ये एयर बैग आया, तो इसकी हमने प्रोग्रामिंग करनी है। तो पेज हमने पहले ही खोल लिए थे, तो इसे सबसे पहले हमने खोल लेना है और इसकी डिब्बी में से हमने इसका बोर्ड जो है वो निकाल लेना है। इसके ऊपर हमारे EEPROM IC लगा होता है, जिसके अंदर सारी फाइल सेव होती है। वो 8 पिन IC होता है, उसके ऊपर EEPROM नंबर लिखा होता है, जो हम डाटा शीट से देख सकते हैं कि वो EEPROM IC है या नहीं। वो IC को हमने प्रोग्रामर से कनेक्ट करना होता है ताकि फ़ाइल को रीड या इरेज करके रीसेट किया जा सके। तो इसे हमने हमारी ये जंपर वायर होती है, इसके ज़रिए कनेक्ट करवाना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें IC को उतारना नहीं पड़ता, IC बोर्ड के ऊपर ही प्रोग्राम हो जाता है। नहीं तो हमें IC को उतारना पड़ेगा और अडाप्टर के ज़रिए प्रोग्रामर से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये हमने लीड लगा ली है। इधर आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल रीड नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हमें IC को उतार के अडाप्टर के ज़रिए प्रोग्रामर से कनेक्ट करके उसकी फ़ाइल को रीसेट करना होगा। ठीक है, कि हम IC उतारने लगे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने फ्लक्स लगा लेनी है ताकि हमारा जो बोर्ड है वो जले ना। उसके बाद हमने हीट गन की मदद से बड़े ही प्यार से IC को उतार लेना है ताकि जो नीचे पिन लगी हुई हैं, यहाँ पॉइंट्स लगे होते हैं, वो डैमेज ना हो जाएं। अगर एक भी पॉइंट डैमेज हो जाएगा तो हमारा पूरा बोर्ड भी ज़ाया हो सकता है। IC उतार के हमने ये अडाप्टर के अंदर कनेक्ट करवा लिया। अडाप्टर को हमने लगाना प्रोग्रामर में और इधर फाइल को रीड कर लेना है। ये हमारी फाइल रीड हो रही है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये वो हमारी जो पिन है उनका एरर दे रहा है कि वो ठीक से कनेक्ट नहीं है। तो इसे हमने ठीक से हमारी IC की लेग्स को देख लेना है और अडाप्टर के अंदर कनेक्ट करवा लेना है। तो ये हम IC की लेग्स को ठीक करके अडाप्टर के अंदर लगा दिया और प्रोग्रामर से कनेक्ट करवा दिया। अब हम दोबारा इस फाइल को रीड करेंगे। ठीक है, तो ये रीड नहीं हुई तो हमने मल्टीमीटर की मदद से बजर मोड पे रख के इसकी एक एक लेग को चेक करना है कि वो कनेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये फिर से हम IC को लगाया है अडाप्टर के अंदर। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो IC है वो प्रॉपर अडाप्टर के अंदर बैठ चुका है और ये हमारी फाइल रीड हो गई है। तो ये जो रेड सर्कल वाला जो आपको IC एक नज़र आ रहा है पिक्चर के अंदर, ये हमारा EEPROM IC होता है। इसके अंदर गाड़ी की जो क्रैश की जितना भी डाटा होता है वो सारा इसके अंदर स्टोर होता है कि गाड़ी जिस टाइम क्रैश हुई थी, जिस टाइम गाड़ी लगी थी, उस टाइम उसके RPM क्या थे, उस टाइम इसकी स्पीड क्या थी और ब्रेक अप्लाई की गई थी या नहीं, उस टाइम इसकी स्टीयरिंग की पोजीशन क्या थी। ठीक है, तो ये इस टाइम हमें एरर दे रहा है। ये देख सकते हैं कि रेड शो कर रहा है टोटल। तो इसके हमने कैलकुलेट को स्क्रिप्ट पे कर लेना है और फाइल को हमने पहले ही सेव कर लिया हुआ है। तो इसे हमने इरेज फाइल करना है। इरेज क्रैश कर लिया, ये देख सकते हैं कि डंप ओके आ गया और जो हमारा नीचे से जो कोडिंग रेड थी वो ख़त्म हो गया और हमारी जो फाइल है वो टोटल रीसेट हो गई है। ठीक है, तो ये होती है हमारी EEPROM की, जो हमारा EEPROM IC होता है उसकी फ़ाइल। ये हमारी फ़ाइल अब रीसेट हो गई है और गाड़ी के अंदर लगने के लिए IC रेडी हो गया। अब हमने वापस IC लगाने के लिए उसके जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह से डिसोल्व कर लेना। अच्छी तरह से डिसोल्व करने के बाद हमने IC को लगाना है ताकि उसकी जो ऑल लेग्स हैं वो प्रॉपर बोर्ड के साथ फिक्स हो सकें, अटैच हो सकें।
तो इसको हमने हीट गन की मदद से अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर बिठा देना। तो हमारा जो है तो ये अब गाड़ी के अंदर लगने के लिए रेडी हो गया।